learning begins here. Academic excellence. Top Mountain Publishers presents Insight, Impact, Innovation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वरदा ज़फ़र लोधी आप लोगों को हमारे टॉप 110 पब्लिकेशंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ और आप आगे बढ़ते हैं। आज हम अपनी जमात सोम की उर्दू की किताब का सबक नंबर 20 हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन थी, उनका इस्लाम में क्या मकाम था, उन्होंने किस तरह से हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी में हमेशा साथ दिया, हर मौका पर, हर मकाम पर। और इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सबक कहानी सुनकर अल्फाज के मानी का इदराक करें और रोजमर्रा की बोलचाल में अपने जुमलों में मुनासिब इस्तेमाल कर सकेंगे। रोजमर्रा की गुफ्तगू में एतमाद से हिस्सा ले सकेंगे, अपनी बात को एतमाद से बयान कर सकेंगे और दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ, आप लोगों के साथ बात करते हुए एतमाद से जवाब दे सकेंगे। तफहीम में दिए गए सवालात को समझकर इनका मुनासिब जवाब देने के काबिल हो जाएंगे और मुज़क्कर के मुअन्नस और अल्फाज के मुतज़ाद की पहचान करके उनका जवाब लिख सकेंगे, उनके जवाब में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज लिख सकेंगे। तकरीर के मराहिल आगाज, अरूज, इख्तिताम का ख्याल रख सकेंगे, यानी अगर तलबात को किसी भी मौजू पर तकरीर करनी पड़ती है तो उसका जो अरूज है, उसका जो ज़वाल है, उसका इख्तिताम, उसका आगाज, उसका क्या तरीका कार है, इस बारे में समझ सकेंगे और ख्याल रखेंगे। सबक को दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ सकेंगे, हरूफ की दुरुस्त तरतीब लगाकर जुमले दोबारा लिख सकेंगे और कोई भी मौजू दिया जाए जिस पर बच्चे 10 जुमले लिख सकेंगे। हजरत खदीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, ज़ौजा मोहतरमा थी और एक मक्का की मालदार खातून थी और औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन के अज़वाज मुतहरात को उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माएँ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 102 की जानिब, जिसमें हमारे सबक में हजरत खदीजा के बारे में सारी बात बयान की गई है कि किस तरह से उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माल और दौलत दिया और उनको तिजारत में आगे बढ़ने का मौका दिया और हर मौका पर हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना खड़ी रही। सफ़ा नंबर 103 पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर परेशानी की हालत में जब हजरत खदीजा के पास आए तो उन्होंने हजरत खदीजा से बयान किया कि आज मुझ पर अल्लाह ताला का एक फरिश्ता पैगाम लेकर आया। तो हजरत खदीजा ने कहा कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं और उनकी हौसला अफजाई की और उनको ये भी कहा कि आप परेशान मत हों, आप बेशक सच बोलने वाले हैं और लोग आपकी बात पर ईमान लाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब नबी करीम खातमुन नबीय्यीन ने ऐलान किया तो मक्का के लोग आपके दुश्मन हो गए, लेकिन हजरत खदीजा ने आपका साथ नहीं छोड़ा, मुश्किल वक्त में आपके साथ डटी रही और इस्लाम की तबलीग में आपका भरपूर साथ दिया। हजरत खदीजा वो एक मालदार खातून थी और तो हजरत खदीजा ने सबसे पहले कबूल किया और हजरत खदीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन से उम्र में 25 साल बड़ी भी थी। हजरत खदीजा उन खवातीन में से जिन्होंने अपनी शादी का पैगाम खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया था। आगे बढ़ते हैं हमारे सफ़ा नंबर 104 पर। इस सबक से मुतल्लिक तफहीम है जिसमें अहम अल्फाज और उनके मायने हैं जिनको पढ़कर बच्चों की लुगत में इजाफा होगा और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन अल्फाज को इस्तेमाल करने की काबिलियत में अहम इजाफा होगा। सुनने बोलने की महारत में सवालात के जवाबात हैं जिसमें बच्चों से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मुख्तलिफ सवालात पूछे गए हैं जिनके जवाबात की निशानदेही टीचर्स आप भी करवा सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स, अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आ रही है तो आप हमारी वेबसाइट पर मौजूद की बुक से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हमारे रिसोर्स मटीरियल में इन तमाम मुश्किलों का हल मौजूद है। मतन की रोशनी में खाली जगह पुर करनी है जिसमें हजरत खदीजा के बारे में जो भी जवाब बनता है, जो मुनासिब अल्फाज है, जो मुनासिब लफ्ज है, वो यहाँ पर लिख कर खाली जगह मुकम्मल करनी है। अल्फाज के जुमले बनाने हैं जिसमें मुख्तलिफ अल्फाज दिए जिनमें मुफीद, मालदार, तसल्ली, तिजारत जैसे अल्फाज शामिल हैं। सफ़ा नंबर 105 पर ख्यालात का इजहार है। आपके ख्याल में हमें अपनी ज़ात व सिफ़ात में कौन सी तब्दीलियाँ करके माशरे में एक अच्छे इंसान के तौर पर नुमायां किरदार अदा कर सकते हैं। अपने हम जमात साथियों के साथ अपने इस बारे में बातचीत कीजिए। स्टूडेंट्स, टीचर्स, इन असबाब को पढ़ाने का मकसद तलबा के लिए है कि वह अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अमली तौर पर हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अज़वाज, उनके नेक अमाल, उनकी सीरतें, उनकी आदत को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं।
तख्लीकी पढ़ने की महारत है। पढ़ने की महारत में दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और पानी से पढ़नी है और इसके बारे में जो भी सवालात किए गए हैं उनके जवाबात लिखवाने हैं। लफ्ज़ों के खेल में दिए गए हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखवाने हैं, यानी हरूफ को रद्द बदल के साथ गलत तरतीब से लिखा गया है। एक जुमले की सही तरतीब क्या बनती है, बच्चों ने इसको पढ़कर समझते हुए दुरुस्त तरतीब के साथ दोबारा लिखना है। सफ़ा नंबर 106 पर कवायद की महारत है, जिसमें खत कशीदा अल्फाज के मुज़क्कर के मुअन्नस लिखने हैं। जैसे पहला जुमला है, मेरे मामू जान उस्ताद और डैश डॉक्टर हैं, यानी यहाँ पर हमने मामू का मुज़क्कर की जगह मुअन्नस इस्तेमाल करना है और मामू का मुअन्नस ममानी होता है तो हम यहाँ पर ममानी लिखेंगे और इसी तरह से इन मुज़क्कर के मुअन्नस हम इन खाली जगह पर लिखवाएंगे। सवाल नंबर 9 है, जिसमें दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं, जिसमें उलट अल्फाज को लिखना है, यानी ये अल्फाज जिनका उलट क्या बनेगा हमने वो यहाँ पर लिखते हुए ये सवाल मुकम्मल करवाना है। तख्लीकी महारत में अमानत और दयानत एक बेहतरीन हिकमत अमली है। बहैसियत तलबे इल्म आप कौन कौन से कामों में अमानत और दयानत का ख्याल रखते हैं? 10 जुमले अपनी कापी में खुशखत लिखे, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखते हुए हमारी प्यारे नबी खातमुन नबिय्यीन के असवा पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी में अमल, दयानत और अमानत जैसे ख्याल जो है अमूर का किस तरह से हम ख्याल रखते हैं, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम किस तरह से दयानतदारी से काम लेते हैं। अगर हमारे पास कोई अमानत रखवाई गई है या रखवाई जाती है तो हम उसके मामले में किस तरह से एहतियात बरतते हैं और उसके बाद मामले में किस तरह से पेश आते हैं, इस बारे में 10 जुमलों में अपना जवाब लिखना है। अमली काम में सच की बरकत के उन्वान पर एक तकरीर तैयार करें, जिसमें अपने हम जमातों को सुनाना है। याद रहे कि तकरीर का आगाज और इख्तिताम मुअस्सर होना चाहिए, यानी जब हम तकरीर का आगाज करें और फिर उसका अरूज, जब हम उसके मकसद, उसका जो असल हमारा मकसद है उसको किस तरह से हम अरूज पर लेके जा सकते हैं, बुलंदी पर, और इख्तिताम किस तरह से करना है, ये सब मद्देनजर रखना है। इस मामले में अपने असातिज़ा से, अपने वालिदैन से रहनुमाई ले सकते हैं और मजीद हमारी वेबसाइट पर मौजूद रिसोर्स मटेरियल से भी रहनुमाई ले सकते हैं। सबक के इख्तिताम पर प्यारे तलबा आपको ये जो है सबक देना चाहूंगी, ये बात सिखाना चाहूंगी कि हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की जिंदगी हम लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है। हमारे तमाम असहाबा कराम जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले पर अमल किया, हमें भी उनके इस फैसले पर अमल करना चाहिए और अपनी जिंदगी में अमानत और दयानत जैसे मामलात के मामले में एहतियात बरतनी चाहिए और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।